छोटी सी लीला होती है जिसे यहाँ कितने भक्त होंगे या कई ऐसे भक्त हैं जिसे बहुत ही गलत दृश्य में लेते हैं और उस दृश्य में लेकर हम भगवान पर सवाल भी उठाते हैं कि भगवान ऐसी हरकतें करते हैं, क्या वस्त्र हरण किया उन्होंने? तो जो वस्त्र हरण उन्होंने किया था वो कोई हंसी मजाक के लिए नहीं किया था कि भगवान हंसते हंसते खेलते हुए हंसी मजाक करते हुए वस्त्र हरण कर रहे हैं। भगवान बहुत क्रोधित थे जब उन्होंने वस्त्र हरण किया। गोपियां बाहर यमुना नदी में बिना वस्त्रों के स्नान कर रही थी। भगवान उस रास्ते से जा रहे थे, वो देखते हैं तब वो वस्त्र हरण करते हैं। गोपियां देखती है वस्त्र कहाँ गए, भगवान दिखते हैं। गोपियां कहती कन्हैया तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान कहते शर्म मुझे आनी चाहिए कि तुम्हें आनी चाहिए? इस अवस्था में तुम बाहर स्नान कर रही हो। अब ये वस्त्र मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे वचन नहीं देती कि तुम इस अवस्था में कभी बाहर स्नान नहीं करोगे। सूर्य देवता है, इंद्र देवता है, जल देवता है, वरुण देवता है, सभी का अपमान है ये। तब गोपियां वचन देती है कि हम इस अवस्था में कभी बाहर स्नान नहीं करें। तो भगवान जो करते किसी कारण से करते, उनकी बराबरी मत करिए। कोई भी बात नहीं। कई ऐसे प्रसंग है जिस पर आप सवाल उठाते हैं। कल हम प्रसंग सुनेंगे, रासलीला है, उस पर सवाल उठते हैं। रुक्मणी जी को ठाकुर जी लेकर जाते हैं, उस पर सवाल उठते हैं, उन्होंने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो अगर हम क्यों नहीं कर सकते बात है, तो वो हर चीज करके दिखाना जो उन्होंने करी थी। फिर हिम्मत है तो एक फन वाले सांप के सामने खड़े रहकर दिखा देना, 3 फन तो दूर की बात है। गोवर्धन पर्वत तो दूर की बात है, छोटा सा पहाड़ भी उठाकर दिखा देना। और अगर अच्छाई में तुम बराबरी नहीं कर सकते, अच्छाई में हम बराबरी नहीं कर सकते, तो किसी चीज में बराबरी मत कर। वो भगवान है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो हर चीज कोई कारण से करते हैं। यहाँ तक कि माखन चोरी, जिसे हम एक बहुत रसमयी लीला समझते हैं कि आनंद के लिए करी गई है, वो भी भगवान एक कारण से कर रहे थे। भगवान जिस घर में माखन चुराने जाते थे उस घर से सिर्फ माखन नहीं, बाकी अहंकार, शत्रुता, लोभ, ये सारी चीजें भगवान चुराकर सिर्फ और सिर्फ प्रेम छोड़ते थे, उसमें दया छोड़ते थे। माखन चोरी की लीला में भी वो अच्छाई करते थे, जब कल्याण का सोचते थे। उनकी बराबरी मत करिए। प्रश्न आते हैं तो प्रश्नों के बारे में, उनके उत्तर के बारे में जानिए, पढ़िए, सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। हमारे जितने वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, पुराण है, सब में आपको उत्तर दिए गए आपके एक एक प्रश्नों के। लेकिन प्रश्न आए तो उत्तर जानो, बिना उत्तर जाने सवाल मत उठाओ।